और आज मुंडन करवाया, आखिर क्या कारण मानते हैं? मैं 42 दिन से धरना दे रहा हूँ। क्या कहते हैं, संडे में माननीय अशोक तंवर जी आए थे। उन्होंने क्या कहते हैं मेरे को भाई अपने विचारों से, मैंने भी उन्हें अपने विचारों से के प्रति अपने विचार और निर्णय के प्रति बताया था। मेरा धरना जो 11 मई से चल रहा था, 18 तक वो भूख हड़ताल में था। और जब धरना मेरा स्टार्ट हुआ तो नौलख डांडा जी के से और मेरी सलाह से मैंने इसे न्यूट्रल रखा था। 21 तारीख को माननीय सुशील गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, वो भी मेरे धरने को सपोर्ट करके गए थे। और इस संडे को डॉक्टर अशोक तंवर जी मेरे धरने को सपोर्ट करने भी आए थे और मेरे से राय लेने भी आए थे। तो मैंने भी उन्हें अपनी राय बता दी थी। और उसके बाद उन्होंने ऑन वीडियो में भी कहा था कि भाई हम आपके धरने को पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो फिर सोमवार से, सबसे पहले तो मैंने जो सोमवार को धरना दिया वो पार्टी की टोपी लगा के धरना दिया था। कल मैंने अर्धनग्न दिया था। आज मैंने अपना मुंडन कराया और मुंडन मैंने इस हिसाब से कराया है कि ये मुंडन जैसे प्रशासन, ये तो जेल जाने वाले जो कटिंग होता है वैसे करवा रखे हो? मैंने खुद ये कटिंग इसलिए करवाई है कि भाई जैसे ये तैयारी है क्या? हाँ, मैं तो पूरी तैयारी के साथ बैठा हूँ कि जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मेरे खिलाफ मांग करी है और भाई ये अब जब सीएम का दौरा है तो इन्हें भी तो कोई बहाना चाहिए। तो भाई इनके कम से कम 20-25 रुपये तो बचे, जेल प्रशासन के, पुलिस के महकमे के तो 20-25 रुपये बचे। तो इसके लिए सरकार का कुछ फायदा सोच रहे हो आप? नहीं सरकार का तो मैं ये फायदा सोच रहा हूँ। सरकार मेरा फायदा नहीं सोच रही, पर भाई मैं करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। जब सरकार ये सोच रही है कि भाई क्या कहते हैं ये तो ऐसे बैठा रहेगा। अर्धनग्न भी मैं इसलिए हुआ था कि भाई कम से कम, वैसे तो इनकी नज़र मेरे पे पड़ नहीं रही थी, क्या पता अर्धनग्न पे पड़ जाए। और मैं तो भाई ने ट्विटर पे सीएम साहब को, माननीय केजरीवाल को, सुशील गुप्ता जी को भेजता रहता हूँ। तो आज मैंने फिर ये जो अपना मुंडन है, ये भाई आगे की जो 3 दिन के बाद जो मेरे साथ होना है, क्योंकि भाई बीजेपी जो अपना जो करती है कि भाई जो इनके खिलाफ जाएगा उसके लिए ये पुलिस को आगे कर देती है। तो ये सारी चीज़ें। और अगर मेरी कंप्लेंट में कोई गलत बात है, भाई मैंने जो कोर्ट से ऑर्डर निकलवाए हैं, जैसे मैंने कोर्ट से ऑर्डर निकलवाए तो जो आपने भी कुछ क्वेश्चन करा था कि भाई अब तो आपको भाई कोर्ट के नोटिस निकल गए 18 अगस्त के। तो कल जैसे कोर्ट के नोटिस मैंने दस्ती करवाए थे, कल जो फरीदाबाद में जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो सेक्टर 74 जो थाना बना हुआ है, वहाँ से मेरे पास सब इंस्पेक्टर जय भगवान का कॉल भी आया था। तो वो मेरे से कह रहे थे जी आपने मेरे को क्यों पार्टी बनाया है? तो मैंने कहा जनाब आप पे तो मैंने पूरी रिट की पिटीशन भेजी हुई है। भाई आप इसमें जो पीएमओ से मेरा ऑर्डर था, जो स्टेट विजिलेंस चंडीगढ़ को दिया गया था, वो कॉपी तो आप पे भी आई होगी। और अगर आप पे नहीं आई है तो भाई आप क्या कहते हैं, या तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो भाई आप क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट आके मेरे से ले लो, और नहीं तो क्या कहते हैं भाई जब 18 अगस्त की जो डेट है उसमें आप बता देना कि भाई क्या कहते हैं जी हम पे तो इन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी। ये तो भाई पुलिस तो इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। मेरी सेक्टर 17 और सेंट्रल थाने में, एक सेक्टर 17 में तो 2021 से पेंडिंग है, सेंट्रल थाने में 2021 वाली भी पेंडिंग है। और जो सीएम का जनता दरबार हुआ था जो 16 अक्टूबर में हुआ था, और ग्रीवेंस जो पिछले मई में ग्रीवेंस हुई थी उसमें सीएम आए नहीं थे। तो मैं तो सारा इसी चीज़ों को इसलिए भाई कोशिश कर रहा हूँ कि भाई डीसी साहब क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों पे कंसीडर करके उन्हें पूरा मौका दे रहा हूँ कि भाई मेरे खिलाफ अगर कोई इन पे एविडेंस है तो भाई मेरे पे मुकदमा दर्ज करें। कार्रवाई तो इन्हें करनी नहीं है। और तानाशाही सरकार को भी दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ भाई आप कितना कर सकते हैं जी। आप अधिकारियों पे, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार के जो संलिप्तता है उन पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, उन पे कार्रवाई करवाना चाहते हैं? अपने आप पे कार्रवाई करवाने की तैयारी में मैं क्या कहते हैं जी, सबसे पहले तो मैं तो भाई ये अपने अधिकारियों पे तो कार्रवाई करेंगे नहीं। अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी होती तो सीएम विंडो आज तक पोर्टल पे पेंडिंग है और आज मेरा 42वां दिन है। अगर इन्हें अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी होती तो ये भाई मेरे को कब का आश्वासन दे के उठा देते हैं। मैं कह रहा हूँ जी अभी तो शनिवार में टाइम है, आज तो मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक 3 दिन तक भी अगर ये मेरे को आश्वासन दे देते हैं या मेरे पे कार्रवाई कर देते हैं तो भाई मैं तो कार्रवाई के लिए भी तैयार हूँ। और भाई अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो भाई जेल से आने के बाद फिर मैं एक कोर्ट के थ्रू दोबारा कोई नोटिस डालूंगा भाई इन्होंने मेरे पे कार्रवाई करी है। मैं तो चाह रहा हूँ भाई ये मेरे पे कार्रवाई करें। लास्ट सवाल आपसे ये है कि 42 दिन से लगातार धरना दिए जी, भूख हड़ताल किए जी, बीपी लो हुआ तो आप हॉस्पिटल भी गए, बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया प्रशासन द्वारा जी, ठीक है, उसको अर्धनग्न हुए जी, और आज मुंडन भी करवाया है जो पुलिस जिस तरह से करवाती है जेल जाने के समय जी। तो अब आगे के कार्यक्रम क्या रहेगा आपका? आगे का मेरा जो कार्यक्रम रहेगा, मैं क्या कहते हैं कल से अपनी भूख हड़ताल शुरू करूंगा। उसके बाद जैसे जैसे भाई कार्यक्रम चलते जाएंगे मैं आपको इत्तला करता रहूँगा। आम आदमी के टोपी भी पहना, पटका भी लगा लिया आपने।
तो पार्टी का समर्थन मिल रहा है कि वैसे ही पार्टी पहन के बैठ के? नहीं, पार्टी का समर्थन तो जैसे अशोक तंवर जी ने उस दिन भी बताया था जब सारी मीडिया यहाँ पे आई हुई थी, और माननीय सुशील गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे 21 तारीख को, वो तो भाई मेरे धरने को सपोर्ट भी करके गए थे। और अशोक तंवर जी ने भी कहा था भाई ये तो विनीत, अगर विनीत कहेगा तो पार्टी इसके साथ सपोर्ट में भी आएगी और पार्टी इसके साथ खड़ी होगी। लेकिन भाई आम आदमी पार्टी एक लोकतंत्र पार्टी है, मैं एक दिन में इस डिसीजन पे ना वो जा सकते थे ना मैं जा सकते थे। तो कल मेरे अशोक तंवर जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था भाई आज बुधवार को एक मीटिंग होगी और मीटिंग में हम चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो शाम को फिर मैं उनसे पुनः बात करूँगा। ठीक है।